नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 2025 के लिए कक्षा 10वीं का मैथ्स, जो कि एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचे हैं। आज हो गई है तारीख, ये अपना कौन सा मार्च का महीना आ गया है, 2 4 5 दिन बचे होंगे बस। तो अब करें जो पैटर्न बता रहा हूँ आपको कि इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अपने को दिया है x + y = 14 और x - y = 4 और बोल दे इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो देखिए, ये समीकरण 1 लिख देंगे, ये समीकरण 2, समीकरण 1 2 ले लेंगे तो x - y = 4 है। तो x बराबर क्या हो गया, 4 + y। अब यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है, x + y = 14। तो x की जगह लिख देंगे क्या अपन, 4 + y प्लस में y बराबर में 14। y और y कितना हो गया, 2y। ये 14 के साथ 4 इधर जाएगा तो -4। तो 2y = 14 में से 4 गए तो 10 बचेगा 5। तो y बराबर कितना आ गया, 5। इससे x का मान रख देंगे, यहाँ रख देंगे x का मान। लिख दें x बराबर क्या है, 4 + y। तो x बराबर 4 की जगह 4, y की जगह 5। तो x बराबर कितना आ गया, 9। तो x की जगह 9, y की जगह 5। इस तरीके से इस सवाल को कर देंगे, क्योंकि कोई सा भी सवाल दे देगा वो तो अपने को हल करना है। तो अपने को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए जाएंगे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन वो बोल देगा कि प्रतिस्थापन से बोल देगा, तो अब वो विलोपन से बोल देगा, विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए अपने को दे देगा 3x + y = 10। अगला क्वेश्चन दे देगा 2x + 2y = 12। अब बोल देगा इसको कौन सी विधि से हल करो, विलोपन। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस में 2y बराबर में 20। इसका 3 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, 6y और 24 माइनस 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 6x से 6 कैंसिल, 6 में से 2 गए तो 4y, 24 में से 20 गए, ये माइनस का है तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया अपना 1। अब बात करेंगे x की। तो x बराबर ज्ञात करने के लिए अपन समीकरण इसमें मान रख देंगे। ये क्या है, 3x + y = 10, 3x + 1 = 10। 3x = 10 में से किधर जाएगा तो 9, 3 तिया 9। तो x बराबर कितना आ गया, 3। x बराबर 3 आ गया और y बराबर 1 आ गया। इस तरीके से इस सवाल को अपन कर लेंगे तो अपना हल हो जाएगा। अब बात करेंगे, ये तो हो गई विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो ये बन सकता है कि पिता पुत्र की आयु या फिर संख्याओं को, कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कैसे, x - y मतलब दो संख्याओं का अंतर कितना हो गया, 26 है। और दूसरा बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कि जो एक संख्या है ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अपने बोल देगा कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब बस इनको विलोपन प्रतिस्थापन कोई सी विधि से हल कीजिए। जिसे 7 बल्लों का, वो बोल देगा कि 7 बल्लों का और 3 बॉलों का मूल्य 15 रुपये है। तो 2 बैट और 1 बॉल का मूल्य 10 रुपये है। तो वो बोल देगा कि 1 बॉल और 1 बैट का मूल्य बताइए। तो ये 2 समीकरण बनाने हैं, फिर उनको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और उनका उत्तर आ जाएगा। तो ये हो गया एक पैटर्न, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। अब बात करेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण। तो देखो, द्विघात समीकरण में जो सबसे पहले आ सकता है, एक तो विविधतर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। दूसरा होता है मूल निकालने के लिए सूत्र, वो क्या होता है, -b + -√b² - 4ac बटा में 2a, बटे में 2a। ये उसका क्या, मूल निकालने का सूत्र आ जाता है। अब बात करेंगे अगले की। अगला क्वेश्चन ये तो आपको बताया ना, रिक्त स्थान। अब बोल देगा वो कि द्विघात समीकरण बताइए कि ये है या नहीं है। कैसे, x² - 2x बराबर में लिख देगा -2 और इधर में 3 - x। बोल देगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसकी तुलना कर लेंगे, x² - 2x, इसको हल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी -6, माइनस और माइनस प्लस 2x। ठीक है, ये x², ऐसा कैसा, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 4x, ये 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर में 0। इसकी तुलना कर देते, किससे कर देंगे, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर a बराबर 1,
बी बराबर -4 और सी बराबर 6। तो ये द्विघात समीकरण है। इस तरीके से अपन बोल देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। एक तो क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। दूसरा क्वेश्चन आता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे कि 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर में 0 और बोल देगा कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात कैसे करेंगे? वही 2x², इसको तोड़ देंगे किसमें? 4x माइनस 3x माइनस का 6 बराबर 0, कॉमन निकाल लेंगे 2x, तो कितना बचेगा? x प्लस 2, माइनस का कॉमन कितना? 3, कितना बचा? x प्लस 2 बराबर में 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर -2, और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 3/2। एक तो ये मूल हो गया और दूसरा हो गया -2 मूल। इस तरीके से सवाल को कर देंगे। इस तरह का सवाल अब कोई सा भी आ सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि ये वाला सवाल हो, कोई सा भी सवाल आ सकता है। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। अब बात करेंगे चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से आते हैं। देखो, पहला तो एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि कोई सा भी फार्मूला पूछ लेगा कि जो समांतर श्रेणी है उसका फार्मूला, उसके nवें पद का फार्मूला। तो उनके nवें पद का फार्मूला क्या होता है? a + n-1d, ये होता है। ये उसका फार्मूला हो गया, अंतिम व पद या nवां पद। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कोई सी भी समांतर श्रेणी है कि AP है, AP क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां होगा? कौन सा पद 78वां होगा? तो यहाँ पे दिया है a बराबर 3, d बराबर 5 और l या फिर an बराबर दिया है 78। तो अपने से पूछा है कौन सा पद 78 होगा। तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि जिस फार्मूले में n आएगा उसी से अपन लगा के n निकाल सकते हैं। तो वो किस में आता है कि जो nवां पद निकालने का फार्मूला है होता है वो होता है a + n-1d। an कितना मान दिया है? 78। a बराबर कितना दिया है? 3। n बराबर पूछा है तो यहाँ लिख देंगे n-1, d बराबर कितना है? 5। 78 वैसा का वैसा, 3 वैसा का वैसा, 5 का अंदर गुणा कर देंगे तो 5n माइनस में 5। अब ये 3 और ये 5 है, कितना बचा? -2, -2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 78 + 2 बराबर में कितना है? 5n। 78 और 2 कितने हो गए? 80 बराबर में 5n। 5 से कैंसिल कितनी बार? 16 बार। तो n बराबर लिख देंगे अपन 16 कि जो 16वां पद होगा वो 78 होगा। इस तरीके से ये सवाल भी कर देंगे अपन। अब बात करेंगे इसका एक एडवांस फार्मूला कि एडवांस कौन सा आ सकता है। एडवांस ये आ सकता है कि कोई AP दी हुई है, वो बोल देगा 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 132 देखो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अंदर तक की बात हो गई। अपन बात करें अगले क्वेश्चन की। AP में 50 पद है, पद n बराबर कितने दे दिया उसने? 50। अब उसका तीसरा पद है A3 बराबर कितना दे दिया? 12। अंतिम पद है L बराबर दे दिया 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने को तीन चीज़ दी थी, n बराबर 50, A3 बराबर 12 और L बराबर अंतिम पद। तो अपने को पता है फार्मूला अंतिम पद के लिए a + n-1d। अंतिम पद कितना दे दिया? 106 रख देंगे, a की जगह a रख देंगे। n बराबर कितना? 50, 50 में दिख गया तो 49, तो इसको लिख देंगे 49d। इसको नाम दे देंगे समीकरण a। अगला जो क्वेश्चन दिया उसने दे दिया a तीसरा पद क्या दे दिया है? 12। तो अपन यहाँ लिख देंगे 12, a की जगह a, n मतलब कि तीसरा पद 3 में से एक गए 2, तो ये हो गया 2d। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। इसको हटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। 106 में से 12 गए तो कितने बचे? ये बचे 4 और ये 10 में से एक गया तो 94। और ये कितना है अपना? ये कितना? 49d। 49 में से 2 गए तो कितने बचे? 47d। तो d बराबर कितना आ गया? 94/47। कितनी बार? 2 बार। तो d बराबर कितना आ गया? 2। अब इससे a निकाल लेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो ये क्या है अपना? 12 बराबर a + 2d। तो 12 a वैसा का वैसा, 2 वैसा का वैसा,
इंटू में 2, 2 दूनी 4, 4 इधर जाएगा कितना बचेगा 8, तो ए बराबर कितना आ गया 8। अब वो बोल रहा है अपने को 29वां पद। 29वां पद निकालने के लिए क्या है फार्मूला, ए 29 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, मतलब कि 29 ने 1 28 इंटू में डी, ए बराबर कितना है 8, 28 वैसा वैसा डी बराबर 2, तो 8 प्लस 8 दून 16, 2 दून 4 ने 5, 56 और 8 कितने हो गए 64, तो इसका उत्तर आ जाएगा 64। इस तरीके से ये वाला सवाल भी कर लेंगे। तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, वैसा मैंने आपको बता दिया घुमा फिरा के। अब बात करेंगे अपन अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर कौन सा चैप्टर आ जाएगा अपना, ये चैप्टर आ जाएगा त्रिभुज। त्रिभुज में कौन कौन सा सवाल पूछ सकते हैं वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है।